नव सत्र में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। प्रिय हिंदी के विद्यार्थियों, जहाँ हम हिंदी की बात करते हैं और जो पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकें विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के द्वारा जोड़ी गई हैं, उन पर आने से पूर्व हम किसी भी हिंदी पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तक को समझने के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में हमें कुछ संक्षिप्त जानकारी होना परम आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ढांचा हम तैयार नहीं कर पाएंगे, तब तक हम सीधे किसी कवि, साहित्यकार या लेखक की कृतियों पर या उसका आलोचनात्मक अध्ययन या उसकी कविता का पाठ करने में अक्षम रहेंगे। इसलिए हमें हिंदी साहित्य के मोटे तौर पर जो ढांचागत व्यवस्था है, ढांचागत चीजें हैं, उसके बारे में संक्षिप्त में समझ लेना है। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत व्यापक शब्द है, ये कोई छोटा सा शब्द नहीं है। ये आज के दिन में एक लेक्चर पूरा होता है, तो उसको समझने से पहले हम एक एक शब्द की परिचर्चा करेंगे आज की इस क्लास के माध्यम से। ये हिंदी क्या है, हिंदी किसे कहते हैं। विद्यार्थियों की तरफ से आवाज आती है कि हिंदी एक भाषा है जिसको हम हमारे संप्रेक्षण से संपर्क के रूप में वार्तालाप करने के लिए काम में लेते हैं। आपका कहना बिल्कुल उचित है, हिंदी एक भाषा है। दूसरा शब्द है हमारे पास साहित्य। साहित्य किसे कहते हैं, ये भी आज की क्लास का मुख्य विषय रहेगा। आप में से कुछ विद्यार्थी बोलेंगे कि साहित्य क्या होता है, क्या नहीं होता है, फिर मैं इसकी विस्तृत में व्याख्या करूंगा। तीसरा महत्वपूर्ण शब्द है इतिहास। तो उधर से आपकी तरफ से एक जवाब आता है कि इतिहास जो हमें 11th या 12th में हिस्ट्री के तौर पे, सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया गया, वो इतिहास। अब इन तीनों शब्दों के माध्यम से मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। हिंदी को हम यहाँ एक तो भाषा के रूप में प्रयुक्त होने वाली या संप्रेक्षण में प्रयुक्त होने वाली माध्यम बता सकते हैं। साहित्य के अर्थ में जिन 22 बोलियों का समूह है, जिसमें अपनी सारी ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, सारी जो बोलियां हैं, उसके रूप में हिंदी साहित्य के रूप में जिसको हमने ग्रहण किया। और तीसरा खड़ी बोली हिंदी, जो दिल्ली मेरठ के आसपास में बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा थी, और फिर इसने व्यापक और विस्तृत रूप ले लिया और ये बोली आज भाषा बन गई। हमारे राजकार्य और संप्रेक्षण में, समाचार पत्रों में, फिल्म इंडस्ट्री इत्यादि में जो भाषा प्रयुक्त होती है, वो खड़ी बोली हिंदी। एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, या इस हिंदी शब्द का निर्माण कहाँ से हुआ, सृजन कहाँ से हुआ, ये शब्द हमें कहाँ से हमने ग्रहण किया। ये बात भी आज की इस क्लास के माध्यम से संक्षिप्त जानकारी आपको ले लेनी चाहिए। तो मैं पूछूं कि हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है, तो अधिकांश विद्यार्थियों का यही जवाब आता है कि हिंदी शब्द हिंदी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा का शब्द है। लेकिन ये जो शब्द है वह हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। ये शब्द का निर्माण हुआ है सिंधु नदी से। सिंधु से सिंध बना और वहां रहने वाले लोगों को हिंद कहलाए, और वहीं से हिंदू नाम का या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं है, उस प्रदेश में रहने वाले लोगों को हिंद प्रदेश के या सिंध प्रदेश के लोग कहा, और वहां से का है प्रयोग में होने लग गया। ये शब्द बन गया हिंदी, हिंदी भाषी शब्द। ये शब्द है अरबी फारसी भाषा का। कौन सी भाषा का, अरबी फारसी भाषा का शब्द है। इसलिए ये क्लियर हो गया कि हिंदी शब्द हिंदी भाषा का कतई नहीं है। ये कौन सी भाषा का है, अरबी फारसी का। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द आता है साहित्य। साहित्य किसे कहेंगे, साहित्य क्या है। संस्कृत के आचार्यों ने अपने अपने तरीके से साहित्य की व्याख्या की। भामह ने कहा शब्दार्थ सहित काव्यम, शब्द और अर्थ का समन्वय काव्य कहलाता है, काव्य में
लेकिन ये जो सहितो शब्द है ये बड़ा विचित्र शब्द है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। सहितो का मतलब है यहाँ पर उचित समन्वय, शब्द भी वैसा हो जो अर्थ ग्रहण करवाता हो और एक निश्चित संदेश देता हो, समाज के लिए जो उपयोगी हो, समन्वय करने वाला हो, एक दिशा देने वाला हो, तब शब्द और अर्थ के उचित समन्वय को काव्य कहते हैं, मतलब साहित्य कहते हैं। एक हमने यहाँ संस्कृत का ले लिया भावना। महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ज्ञान राशि से संचित कोश का नाम हिंदी साहित्य है। अच्छा, क्या नाम है? साहित्य है। ज्ञान राशि से संचित कोई खजाना, कोई कोश हो, उसे हम साहित्य कह सकते हैं। मोटे तौर पे हम ये समझते हैं, प्रेमचंद ने भी कहा कि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य वही होता है जो समाज का पूरी तरह प्रतिबिंब हो, समाज में वर्तमान में घटित होने वाली बातों को और समाज में भविष्य में कुछ आदर्श स्थापित करने वाली बातों को हमारे समक्ष रखे और लोक कल्याण का भाव रखे, परिस्थितियों से हमें रूबरू करवाए, समस्याओं से हमें अवगत करवाए, तो ही साहित्य है। और एक साहित्यकार का ये धर्म होता है कि वह समाज के निर्माण, समाज की कुरीतियों को, समाज में व्याप्त अग्रिम दिशाओं को के लिए हमें सचेत करता रहे, उसको हम साहित्य कह सकते हैं। इतिहास, तीसरा शब्द। इतिहास किसे कहेंगे? इतिहास के जैसे तो हेरोडोटस माने जाते हैं कि इतिहास उनसे शुरू होता है। इतिहास के जनक लेखक ये हिस्ट्री जो गठित हो चुका वह है इतिहास। या हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, क्या परंपरा रही, क्या इतिहास रहा, इतना सारा खजाना हमारे पास भोजपत्रों के माध्यम से, शिलालेखों के माध्यम से और अन्य लिपियों के माध्यम से हमारा साहित्य बड़ा विस्तृत और व्यापक था। लेकिन इस इतिहास को आलोचकों ने, इतिहास ग्रंथकारों ने एकत्रित करके इसका कार्य विभाजन, नामकरण, उसके सख संबंधी उसके समय निर्धारण करके हमें विभाजित करके ये प्रेषित किया कि ये इस काल का, ये इस भाषा का, इस काल की ये प्रवृत्तियाँ थी। तो इस प्रकार से हम हिंदी साहित्य का इतिहास, इन तीन शब्दों को समझते हैं। अब बात करते हैं हम हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास। कहाँ से हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने से पूर्व सबसे पहले हम इसका काल विभाजन और नामकरण समझते हैं कि इसका काल विभाजन कैसे किया विद्वानों ने और इसका नामकरण क्या है। किसी भी साहित्य को समझने से उस साहित्य की भाषा को समझना बहुत आवश्यक है। हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। हमें हिंदी भाषा का इतिहास भी जान लेना चाहिए कि हिंदी भाषा क्या है। उसके पश्चात हम अगर इसके नामकरण और काल विभाजन के आए तो हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। हिंदी भाषा क्या है और इसका इतिहास क्या है, हिंदी का उद्भव और विकास कैसे हुआ, हिंदी क्या है, इसका परिवार क्या है, ये हमारे अगली क्लास में पढ़ने का विषय रहेगा हिंदी।